हाय दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में भी मैं अपने स्विंग ट्रेड की सारी एनालिसिस शेयर करूंगा। तो मैंने किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया था अपनी एंट्री बनाने से पहले, वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो स्टॉक का नाम जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड का था। टाइम फ्रेम मैंने डेली लेके चला था और ये स्टॉक डेली के टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में था। अब इस चार्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करके दिखाऊंगा। तो वो मार्क करने के लिए मैं इस चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो जूम आउट करने के बाद दोस्तों ये चार्ट अपन को ऐसा दिखाई देगा। तो जो चार्ट मैंने आपको रिसेंटली दिखाया था कि स्टॉक अप ट्रेंड में, वो वाला पोर्शन इतना है अपना, और पहले से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। तो डाउन ट्रेंड के लिए मैं ऊपर से नीचे तक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। तो आपके लिए मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है। तो आप देखोगे कि ये स्टॉक पहले रिजेक्शन फेस कर रहा था इस ट्रेंड लाइन पे। पहले इसने यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, और रिसेंटली भी स्टॉक ने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास आके रिजेक्शन फेस कर रहा था। लेकिन यहाँ वाली कैंडल्स ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, वो भी नीचे अच्छे वॉल्यूम के साथ। इसलिए यहाँ पे मैं इसको एक ब्रेकआउट कंसीडर कर रहा हूँ। और इस स्टॉक में मुझे कुछ रेजिस्टेंस पॉइंट्स दिख रहे थे, तो वो पॉइंट भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ मैंने इसलिए करी है क्योंकि ये स्टॉक पहले यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा था, इधर भी इसने सपोर्ट का काम किया। तो आगे जाके जब ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे अपन, तो स्टॉक अभी इस लाइन के नीचे है। तो आने वाले टाइम में जब स्टॉक यहाँ पे, जैसे कि आप देखा आपने कि फिर से रेजिस्टेंस फेस किया जब स्टॉक इस लाइन के पास आया, तो अब ये लाइन सिर्फ इतना ही रेजिस्टेंस नहीं थी। आप पीछे भी आप देखोगे कि ये लाइन यहाँ पे भी सपोर्ट का काम कर रही थी और यहाँ पे ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। तो दोस्तों पुराने जो सपोर्ट पॉइंट होते हैं, अगर स्टॉक उनके नीचे है तो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और अगर स्टॉक उनके ऊपर है तो वो एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकते हैं। अब अपना एंट्री लेवल दिखाने के लिए मैं इसी चार्ट को आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो जूम आउट करने पर अपना चार्ट ऐसा दिखेगा। अब ये स्टॉक ना एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा था। तो वो पैटर्न मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे से यहाँ पे मैं एक बॉक्स आपको बना के दिखाता हूँ। तो ये जो अपना एक एरिया है, यही एरिया पे पहले ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। उसके बाद इस वाली कैंडल ने इस वाली एरिया को ब्रेक करके फिर स्टॉक ऊपर की तरफ गया। उसके बाद ऊपर की तरफ आने के बाद ये स्टॉक फिर से इस एक रेंज में बना रहा। उसके बाद इस वाली कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ स्टॉक को भेजा। लेकिन यहाँ पे जैसे कि अपन ने जो अपनी रेजिस्टेंस लाइन बनाई हुई थी, वहीं से रेजिस्टेंस फेस करके स्टॉक नीचे की तरफ आ गया, और स्टॉक अब नीचे आने के बाद फिर से एक रेंज बना रहा था। तो यहाँ पे मेरी एनालिसिस ये थी कि यहाँ पे इस रेंज को ये वाला स्टॉक ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो एक बार रेजिस्टेंस ये ऑलरेडी यहाँ पे फेस कर चुका है, तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक हो जाए और स्टॉक इसके ऊपर चला जाए। तो एक बार मैं इस चार्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों एंट्री जो मैंने ली थी, तो जो आप लेटेस्ट वाली कैंडल यहाँ पे देख रहे हैं, इसी कैंडल पे मैंने एंट्री ले ली थी 503 रुपीज के आसपास। तो वो लेवल आई थिंक अपना यहाँ पे है। और स्टॉप लॉस जो मैंने लगाया था, तो पहले आपको मैंने बताया था कि ये वाले जो इतनी रेंज है, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, लेकिन अब स्टॉक ने इसको ब्रेक कर दिया है। उसके बाद अब यहीं पे आके ये स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो स्टॉप लॉस मैंने इसी लेवल के नीचे लगाया था, वो लेवल यहाँ पे अपना। और टारगेट जो मैंने लगाया था दोस्तों, वो मैंने 585 रुपीज पे लगाया था। तो अपना टारगेट यहाँ पे है। तो बाय लेवल मेरा 503 पे था, स्टॉप लॉस मेरा 580 पे था, और टारगेट मैंने 585 रुपीज पे लगाया था। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अपने स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे कि इस वाली कैंडल ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया है। तो चलिए अब मैं आपको अपनी ट्रेड डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अपार इंडस्ट्रीज का स्टॉक 503 रुपीज पे इसको बाय किया था 14 क्वांटिटी, और इसको मैंने 585 रुपीज पे सेल कर दिया। और यहाँ पे मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो 1148 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने रिस्क 500 रुपीज के लेके चली थी और प्रॉफिट मेरे को 1148 रुपीज पे हुआ है। तो मेरा रिस्क से 2 टाइम्स ग्रेटर मेरे को प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही आप लोगों को भी जो भी ट्रेड लेना है, तो उसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके ही लेना है। तो जिन 3 शेयर में मैंने पोजीशन बनाई थी, उन 3 में से 2 स्टॉक में अपन को प्रॉफिट हुआ है और 1 स्टॉक में अपन को लॉस हुआ है। तो आगे की जिन 3 स्टॉक में मैं पोजीशन बनाऊंगा, तो उनकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।